जनपद मुरादाबाद में नगर निकाय का चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। सभी का ये कहना है कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। मुरादाबाद की अगवानपुर नगर पंचायत में 3 प्रत्याशियों की चर्चाएं खूब जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय चेयरमैन पद के प्रत्याशी अंशुल गुप्ता का नाम देखा जा रहा है। सभी का ये कहना है कि ये तीनों प्रत्याशी चुनाव जमकर लड़े हैं। एक बात ये भी देखी जा रही है कि इन तीनों प्रत्याशियों में ऐसा ना हो कि इन तीनों प्रत्याशियों की चर्चाएं हो रही हों और कोई चौथा प्रत्याशी बाजी मार ले। बहरहाल जो भी हो, ये तो आने वाला समय बताएगा कि अगवानपुर नगर पंचायत का चेयरमैन कौन होगा। मुरादाबाद जनपद में नगर निकाय चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होने के बाद अब प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में चेयरमैन पद का मतदान संपन्न होने के बाद अब पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि कौन सी पार्टी का चेयरमैन बनेगा। इन सभी चर्चाओं के बीच सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने प्रत्याशी को चुनाव जीता हुआ बता रहे हैं। अगवानपुर नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी इमरान मिल्की की पत्नी फरहा मिल्की, बहुजन समाज पार्टी से गुलरेज खान, कांग्रेस पार्टी से रिजवान मिल्की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जमशेद खान, राष्ट्रीय लोकदल से हाजी वकील कुरैशी, आजाद समाज पार्टी से मास्टर यूसुफ, भारतीय जनता पार्टी से अभिनव गुप्ता के साथ निर्दलीय प्रत्याशी अंशुल गुप्ता एवं अन्य प्रत्याशी भी शामिल हैं। इन सभी के बीच 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी पूरे क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं। सभी क्षेत्रवासियों का ये कहना है कि नगर पंचायत में मतदान के दौरान बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी अंशुल गुप्ता की आपस में टक्कर मानी जा रही है और ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि इन तीनों प्रत्याशियों में से ही अगवानपुर नगर पंचायत में चेयरमैन पद का चुनाव जीतेंगे। सिटी चैनल ने जब क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवियों से बात की तो उन्होंने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि क्षेत्र में 3 प्रत्याशियों के बीच ही मुकाबला है और इन तीनों प्रत्याशियों में से ही चेयरमैन बनकर क्षेत्र की सेवा करने का काम करेगा। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जनता के बीच में सही बात पहुंचाई और सही खबरें दी। सिटी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद अगवानपुर में सबसे पहले प्रधान बने हकीम नन्हे खां, जिन्होंने 35 साल प्रधानी की। उसके बाद गुलाम नबी यानी कि गुलरेज साहब के वालिद साहब प्रधान बने। उसके बाद डॉक्टर जैनुल हसन साहब प्रधान बने। मीना नकवी मुन्ना प्रधान बने, मीना नकवी प्रधान बनी। उसके बाद जो है हाजी फराहिम प्रधान बने, सादाब प्रधान बने। सादाब के बाद जो है इमरान मिल्की की वालिदा चेयरमैन बनी और अब ये दूसरी बार चेयरमैनी का चुनाव हुआ है। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, अच्छा चुनाव हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं हुआ। रही फाइट की बात, मैं समझता हूँ कि 3 लोगों के बीच में कांटे की टक्कर है। अंशुल गुप्ता, गुलरेज और इमरान मिल्की, तीनों के बीच बहुत कांटे की टक्कर है। तीनों के बीच में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या मानते हैं जो जीत क्या है वो क्षेत्र के लिए क्या काम करेगा? बस बहुत कम मार्जिन रहेगा, बहुत कम, 200-300 वोटों का मार्जिन रहेगा। मैं समझता हूँ इससे ऊपर कोई भी जो प्रत्याशी जीत कर नहीं आएगा। यहाँ पर शदाब भाई से पहले प्रधानी बना करते थे, शदाब भाई तक, और शदाब भाई से पहले कई प्रधान रहे। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि हकीम जी रहे प्रधान काफ़ी लंबे वक्त तक, और उसके बाद तो बाबू प्रधान जी रहे, डॉक्टर जैनुल हसन साहब रहे, डॉक्टर मीना जी रहीं और मुन्ना खां रहे। फिर उसके बाद राजीव गुप्ता जी की बीवी ममता गुप्ता जी रहीं। फिर उसके बाद मैं खुद रहा और नगर पंचायत का प्रस्ताव दे दिया गया। फिर उसके बाद 2 साल तक शदाब रहे और अभी जो इमरान मिल्की की माँ हैं, क्या नाम है उनका, कमर जहाँ जी, वो इस बार चेयरमैन थी और ये पहली चेयरमैन थी अगवानपुर से। और अब ये फिर से चुनाव हुआ है नगर पंचायत का, पहला यानी दूसरा चुनाव है। अब देखते हैं क्या कौन किसकी किस्मत जागती है, किसके सर जो है ताज बनता है। क्या माहौल देखा जा रहा है अब तक? जी, माहौल अब तक ये है कि एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलरेज खान हैं और दूसरी तरफ हैं इमरान मिल्की जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। तीसरा एक हमारे यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं अंशुल गुप्ता, जिनका निशान सितारा है। मेरी अपनी समझ ये कहती है, जनता में भी इसी तरह का माहौल है कि इन तीनों के बीच में लड़ाई है। अब किसको जीत हासिल होती है ये कुदरत के हाथ में है और आवाम का जो भी फैसला होगा
आपसे क्या चाहते हैं जो जीत के आए वो क्या करें? हाँ, ये बात आपकी है कि जीत के जो भी आए उसकी सोच ये रहनी चाहिए कि मुझे किसी ने वोट दिया या ना दिया, मैं सबका हूँ और मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ अगवानपुर के लिए जो जनता मुझे बार बार याद करे। कुछ विकास के, कुछ रोजगार के कार्यों की, रोजगार की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, शिक्षा के मामलों में या सेहत के मामले में बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा रोजगार में हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो बेरोजगार रहता है और एक दूसरे से मदद की तलाश में रहता है। अब तो यहाँ कयासबाजी रह गई है, बाकी तो सब 13 तारीख में ही पता लग पाएगा। बाकी लोग जो है कह रहे हैं कि भाई पता नहीं हो, ये 3 प्रत्याशी हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी है यहाँ से और एक समाजवादी पार्टी के हैं और एक बहुजन समाज पार्टी के। इन लोगों के बीच में चर्चाएं ज़्यादा सुनने के मिल रही हैं कि हो सकता है इन्हीं में जो है मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब बाकी जो है गिनती पे पता लग पाएगा, बाकी 13 तारीख को पता हाँ 13 तारीख को पता लग पाएगा। क्षेत्र में चर्चाएं जो हैं वो 3 लोगों हाँ, ज़्यादा जो चर्चाएं हैं वो 3 लोगों के बारे में है। ये यहाँ पर दूसरी नगर पंचायत का अध्यक्ष पद का चुनाव है। पहला चुनाव इमरान मिल्की जीते, अब ये दूसरा चुनाव है। फिलहाल इस टाइम 3 जनों में जो है मुकाबले की टक्कर महसूस हो रही है, जिसमें इमरान मिल्की, गुलेश खान और एक निर्दलीय प्रत्याशी अंशुल गुप्ता, इन 3 प्रत्याशियों के दरमियान में मुकाबला महसूस हो रहा है, जैसे आम जनता से सुना जा रहा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी जीत कर आए, जैसे आज तक हमारे अगवानपुर के अंदर भाईचारा कायम रहा है और चुनाव जीतने के बाद एक दूसरे से सब मिलजुल कर रहते हैं, इसी तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए। सर्व समाज का काम होना चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार लोगों से महफूज रहें, आम जनता का काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, आगामी 13 मई को ये फैसला हो जाएगा कि अगवानपुर नगर पंचायत का चेयरमैन कौन होगा। ऐसा ना हो कि जिनकी चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं में से अलग कोई चौथा ही प्रत्याशी बाजी मार जाए।